नमस्कार दोस्तों, आज का पूरा वीडियो बैंक ऑफ इंडिया बीओआई पर्सनल लोन का होगा। इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम घर बैठे बैठे बीओआई पर्सनल लोन ले सकते हैं, बीओआई पर्सनल लोन को अप्लाई कैसे करना है, बीओआई पर्सनल लोन को अपने अकाउंट में क्रेडिट कैसे करवाना है, उस पर्सनल लोन का फीचर्स बेनिफिट क्या क्या होगा, एलिजिबिलिटी कैसा होगा, चार्जेस किस प्रकार का लिया जाएगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है और उन सभी पे लगाए गए टर्म्स एंड कंडीशन को भी समझेंगे। देखो भाई, अगर आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, अगर आपका लोन फॉर्म बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ऐसे में बैंक ऑफ इंडिया कहता है ना कि भैया आप ऐसा करो कि आप मेरे पास आओ, हम आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन दे देंगे। ठीक है जी, लेकिन उस पर्सनल लोन को लेने के लिए हमारा प्रोसेस क्या क्या होगा, उस पर्सनल लोन का डिटेल क्या होगा, उसे भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो उसका डिटेल हम लोग जानेंगे और साथ में जानेंगे ईएमआई कैलकुलेटर से ईएमआई अमाउंट को भी, कि अगर आज हम लोन लेते हैं, मान लीजिए 2 लाख 4 लाख का लोन अमाउंट हम लेते हैं, तो कल को हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा, कल को हमारा मंथली ईएमआई कितना बनेगा, उसे हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से भी समझेंगे। कहने का मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे इसी एक वीडियो में। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोग जब कभी बैंकों से लोन लेने जाते हो तो आप हमेशा गौर करना कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर किया जाता है। कभी भी कस्टमर को अब जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट अब नहीं ऑफर किया जाता। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं बैंक की अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है, पहले हम लोग को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट समझना होगा कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर बैंक आपको आज लोन दे देती है, मान ली जाए 11% के हिसाब से, और अगर कल को बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेपो रेट जो होता है ना, बैंकों के ऊपर का रेपो रेट जो है वो अगर बढ़ जाए, तो बैंक चाहकर भी आपका 11% से 11.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर सकती। और अगर कल को रेपो रेट घट भी जाता है तो बैंक चाहकर भी 11% से 10.5 या 10 या 9% चाहकर भी वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं कर सकती। इसलिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में ना तो कस्टमर्स को ज्यादा बेनिफिट होता है और ना ही जो बैंक है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है। इसलिए बैंक अब हमेशा क्या करती है ना कि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही कस्टमर को ऑफर करती है। अब फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में यह होता है कि अगर कल को आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाए, अगर 11% के हिसाब से आपने लोन लिया और अगर कल को आरबीआई का रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक जो है वो बढ़े हुए रेट से अगले ईएमआई से आपके ऊपर चार्ज करेगी। और अगर कल को रेपो रेट घट जाता है तो अगले ईएमआई से जितना भी बचा हुआ ईएमआई अमाउंट है उतना आपको घटे हुए रेट से आपको अब देना होगा। इसलिए फ्लोटिंग रेट ऑफ, अब देखा जाए तो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में दोनों का फायदा है। हम लोगों का इसलिए फायदा है क्योंकि फिक्स रेट में करंट रेट से 2-3% या 2.5% के लगभग का ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यानी अगर 11% करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो आपको 13%, 13.5% के हिसाब से लोन मिलेगा। यानी अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन लेते हैं तो, लेकिन फ्लोटिंग रेट में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही लोन लिया जाता है। अब जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया का करंट लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सनल लोन का चल रहा है 10.25%। तो ऐसे में अगर फिक्स रेट से आप लोन लोगे तो 13.5 या 14% के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। और अगर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप लोन लेते हो तो 10.5% या 11% या 12% के हिसाब से आपको लोन मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया अपने पर्सनल लोन को 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला स्टार पर्सनल लोन जो सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल के लिए है जिनका उम्र 60 साल से कम हो। दूसरा स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन जो सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है और उनका सैलरी अकाउंट इसी बैंक में यानी बैंक ऑफ इंडिया में ही आना चाहिए। तीसरा स्टार पेंशनर्स लोन, खासकर उस पेंशनर्स लोगों के लिए जिनका पेंशन अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में ही हो। और चौथा स्टार मित्रा पर्सनल लोन, ये पर्सनल लोन स्पेशल दिव्यांगों के लिए। फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं इजी एंड इंस्टेंट स्टार पर्सनल लोन की, जिसे कहे एलिजिबिलिटी को लेकर बैंक ऑफ इंडिया कहता है ना कि जो व्यक्ति स्टार पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनका उम्र कम से कम 21 ईयर यानी कि मिनिमम 21 ईयर से लेकर मैक्सिमम 70 ईयर तक हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम 70 ईयर तक लोन आप नहीं ले सकते, लोन आपको कम सालों तक ही मिलेगा और 70 ईयर तक सारे पैसों का रीपेमेंट आपको कर देना है। जैसे कि मान लीजिए 60 साल तक आपने लोन लिया या 62वें साल आपने लोन लिया, सपोज करो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए तो 60 साल ही लिमिट है, लेकिन अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर मान लीजिए आपने 60वें 62वें साल या 63वें साल आपने लोन लिया है तो 70 साल तक किसी भी हाल में आपको लोन का रीपेमेंट जो है वो कर देना है। इसके बाद जो लोन लेना चाहते हैं वो या तो प्राइवेट सेक्टर के या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के सैलरीड एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर प्रोफेशनल हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन उनका प्रॉपर एक सैलरी अकाउंट होना चाहिए या फिर एक करेंट अकाउंट होना ही चाहिए। वो अकाउंट जो है यानी जो आपका सैलरी अकाउंट और करेंट अकाउंट है वो अकाउंट किसी भी बैंक में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपका जॉब बीते 2 सालों से सेम होना चाहिए। आप जिस जॉब पे आप लोन लेना चाहते हो, जिस जॉब के अगेंस्ट, वो बीते 2 सालों से सेम ही होना चाहिए। आपका करेंट रेसिडेंस
1 सालों से चेंज नहीं होना चाहिए। इन सभी के बाद अगर आप लोगों का सिविल यानी सैलरीड पर्सन का, सेल्फ एम्प्लॉयड का या फिर प्रोफेशनल्स का, आप सभी लोगों का सिविल अगर 700 या उससे थोड़ा सा भी ज्यादा रहता है ना, तो बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के लिए आप आसानी से एलिजिबल हो जाएंगे बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स में किन किन चीजों की जरूरत होगी उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए उनका सैलरी स्लिप हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए उनका आईटीआर कॉपी हो गया, इनकम प्रूफ हो गया। इस तरह का जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इतने के बाद अगर आप लोग बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यहां आप लोग देख सकते हैं एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, इसे आप लोगों को क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करना है। फिर यहां से फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मिस्टर, मिसेज या डॉक्टर वाला जो टाइटल होता है उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम भी एंटर कर सकते हैं। फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ईमेल आईडी एंटर करना है। फिर यहां अपना कैटेगरी चुन लेना है कि किस कैटेगरी का लोन आपको लेना है। तो यहां रिटेल को सेलेक्ट करके प्रोडक्ट में और सब प्रोडक्ट में दोनों में ही स्टार पर्सनल लोन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर बैंक ऑफ इंडिया से पुराने कोई कस्टमर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो को क्लिक करना है। उसके नीचे अपना अमाउंट एंटर करना है। उसके बाद स्टेट नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, सिटी नेम और ब्रांच नेम सेलेक्ट करके नीचे कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और सबमिट को क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सभी लोगों का फॉर्म सबमिट कर लिया जाएगा और एलिजिबल होने के बाद आपके नियरेस्ट ब्रांच से वर्किंग 24 घंटों के अंदर अंदर एक कॉल आएगा। वो आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। उसके लिए हो सके आपको नियरेस्ट ब्रांच जाने की आवश्यकता हो। फिर आपका सारा स्टेप कंप्लीट होने के बाद लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर्म अप्लाई होने के बाद अब हम लोग इस पर्सनल लोन के फीचर्स को समझते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले बैंक कहता है ना कि जो व्यक्ति मेरे पर्सनल लोन को लेने आएंगे, जो एलिजिबल हो जाएंगे मेरे पर्सनल लोन के लिए, उनके एलिजिबिलिटी को देखते हुए मैक्सिमम 25 लाख तक का लोन हम दे सकते हैं। अब ये कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अब वो कितने अच्छे से एलिजिबल होते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी अगर आपका सिविल ज्यादा बेहतर होगा, अगर आपका इनकम ज्यादा बेहतर होगा तो ज्यादा लोन अमाउंट आपको दिया जाएगा। और वैसे अगर एक्यूरेट राउंड फिगर देखें तो आपके इनकम का, आपका नेट मंथली इनकम जितना भी है उस मंथली इनकम का 36 टाइम लोन अमाउंट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर सकती है। कहने का मतलब कि एक महीने का जितना भी सैलरी आपका होगा, आपका नेट मंथली इनकम जो है, जो आपके अकाउंट में कट छट के क्रेडिट होता है, उससे 36 को मल्टीपल करेंगे, जितना भी आंसर आएगा उतने लोन अमाउंट के लिए आप यहां से एलिजिबल हो सकते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25% से स्टार्ट होकर के मैक्सिमम अप्रोक्स जो है वो 20% तक जा सकता है। अब ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाए, क्योंकि जितना ही अच्छा आपका सिविल होगा, जितना अच्छा इनकम होगा, उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और जितना कम सिविल होगा या फिर जितना कम इनकम होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा। इसके बाद रीपेमेंट को लेकर बैंक एक चीज कहता है ना कि भैया आप लोग अगर आप लोन लेते हो तो रीपेमेंट करने की अवधि आप खुद सेट कर सकते हो, यानी आपको कब रीपेमेंट करना है वो आप खुद सेट कर सकते हो। जैसे कि 84 महीनों का समय मिलेगा, 7 सालों का कस्टमर को समय मिलेगा। उस 7 सालों के बीच में कोई एक महीना, कोई एक साल चुन लेना है और उस बीच में, यानी जब तक आपने समय चुना है, हर महीने EMI करके आपको उस पैसे को, यानी आपने जो लोन लिया है उस पैसे को आपको रिटर्न कर देना है बैंकों में। इसके बाद देखिए, प्रोसेसिंग फी जो है वो अप टू 2% का चार्ज किया जाएगा। अब जैसे कि प्रोफेशनल से 1% का प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जाएगा, विकलांग लोगों से तो प्रोसेसिंग फी लिया ही नहीं जाएगा। इसके बाद फिर जो इंडिविजुअल से अप टू 2% का प्रोसेसिंग फी चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 2% का प्रोसेसिंग फी, अप टू 2% का प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज किया जाएगा। साथ में यहां पर क्विक लोन की फैसिलिटी मिलती है, जिसके लिए बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन होगा। जब बैंक वाले आपसे संपर्क करेंगे तो ज्यादा तामझाम नहीं होने वाला है। वहीं अगर कोई वुमेन इस लोन को अवेल करना चाहती हैं, अगर कोई वुमेन इस पर्सनल लोन को लेना चाहती हैं, तो उनके ऊपर 0.5% का कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और इसके बाद बैंक का कहना है कि अगर आपने एक बार लोन ले लिया ना मेरे बैंक से और आप चाहते हैं फिर से एक और लोन लेना, तो लोन के ऊपर लोन भी हम आपको अवेल करा सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। साथ में कोई हिडन चार्जेस नहीं होगा और ना ही कोई सिक्योरिटी गारंटर की जरूरत होगी। इन फीचर्स के बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं फी एंड
चार्जेस को, जिसके फी एंड चार्जेस को लेकर बैंक कहता है कि भैया सबसे पहले हम कस्टमर से ना प्रोसेसिंग फी वसूल करेंगे। वो प्रोसेसिंग फी अगर मान लिया जाए कोई सैलरीड पर्सन मेरा लोन लेने आता है तो प्रोसेसिंग फी उनसे कम से कम 500 का लिया ही जाएगा और ज्यादा से ज्यादा 2500 तक का प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट को देखते हुए हम उनके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है और वो मेरा पर्सनल लोन लेने आता है तो कम से कम 750 रुपए का प्रोसेसिंग फी उसे देना ही होगा और ज्यादा से ज्यादा 5000 तक का, यानी लोन अमाउंट को देखते हुए 5000 तक का प्रोसेसिंग फी हम उनके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अप टू 2% तक का प्रोसेसिंग फी आपके ऊपर लगाया जाएगा। इसके बाद अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया 10.25% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 20% तक जा सकता है बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं है बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के, और भी कोई अगर छोटे बड़े चार्जेस होंगे तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग दो चार छोटे छोटे एग्जांपल से स्टार पर्सनल लोन के ईएमआई को समझते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख का लोन लेता है जिसका टेन्यूर रखते हैं 3 साल कि लोन लेने के बाद हर महीने करके 3 साल में सूद समेत पैसे लौटा देने हैं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 11.5%। क्योंकि देखिए 10.25% तो है स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन स्टार्टिंग रेट से कोई भी बैंक लोन नहीं देता तो बैंक ऑफ इंडिया भी नहीं देगी, कुछ ना कुछ किंतु परंतु बीच में आ ही जाता है। तो 11.5% के हिसाब से 3 साल में 1 लाख का 1,18,714 रुपए जमा करने हैं बैंक ऑफ इंडिया में, जहां 36 महीनों तक हर महीने का ईएमआई होगा 3298 रुपए, जो कि बैंक में आपको जमा करना होगा। उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति 2.5 लाख का लोन बैंक ऑफ इंडिया से लेता है 11.5% के हिसाब से, यानी 11.5% से 4 सालों के लिए अगर कोई लोन लेता है तो उनके 4 सालों में हर महीने का ईएमआई होगा 6522 रुपए, और 6522 रुपए कर करके 2.5 लाख का टोटल 3,13,068 रुपए बैंक को सूद समेत रिटर्न करना है 4 सालों में। देखा जाए तो 4 सालों में हमने एक्स्ट्रा कितना दिया, तो 63,000 कुछ रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा। अब अगर लेते हैं 6 लाख का एग्जांपल 5 सालों के लिए, जिसका की रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं 12%, तो इस हिसाब से 5 सालों तक हर महीने का ईएमआई होगा 13,347 रुपए। आपको 13,347 रुपए हर महीने जमा करने हैं बैंक ऑफ इंडिया में 5 सालों तक। यहां 6 लाख का टोटल 8,08,000 रुपए बैंक ऑफ इंडिया वसूल करेगी भाई, यानी 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद अगर लेते हैं 10 लाख का एग्जांपल 84 महीनों के लिए, यानी मैक्सिमम जितना 7 सालों के लिए मैक्सिमम आपको टेन्यूर मिल सकता है चुनने का, तो 7 सालों के लिए मैक्सिमम लेते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 12.7%। तो भाई साहब 10 लाख का 15,14,000 कुछ रुपए पे करना होगा। बोले तो सीधे सीधे 5 लाख से भी ज्यादा का अमाउंट सूद में यानी कि इंटरेस्ट में चला जाएगा। यानी 10 लाख का आपने लोन लिया और 15 लाख से ज्यादा अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। यहां जो मंथली ईएमआई बनेगा वो 18,029 रुपए बनेगा, यानी कि 84 महीनों तक हर महीने 18,029 रुपए करके टोटल 15,14,458 रुपए बैंक में जमा कर देना है। देखो भाई, अब आप लोग हमें कमेंट में बताओ कि कितने कितने अमाउंट का डिटेल में एग्जांपल आपको जानना है। या तो जवाब दे दिया जाएगा, या तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, या फिर इस कैलकुलेटर पेज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल था दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का, जिसे हम लोग स्टार पर्सनल लोन कहते हैं। हमें उम्मीद है कि आपने इसका पूरा डिटेल अच्छे से जाना होगा और अच्छे से समझा भी होगा। अब ये डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेना है या नहीं लेना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, क्योंकि इस तरह के कई और सारे उपयोगी वीडियो आए दिन इस चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। तो ऐसे और उपयोगी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।